सजदे तिलावत के अफ़आल का क्या हुक्म है। चुनांचे सजदे तिलावत का असल रुकन सजदा या उसके कायम मकाम, मसलन नमाजी का सजदे तिलावत की जगह रुकू करना या मरीज और मुसाफिर का इशारा करना है। और सजदे से पहले और बाद में दो तकबीरें कहना ये मसनून है, और बेहतर है कि सजदे से पहले खड़े होकर के सजदे में जाए और सजदे के बाद भी सीधा खड़ा हो। जैसे हम तकबीर कहते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए तो हाथ नहीं उठाना, इसमें जैसे हम नमाज में हाथ उठाते तो हमको हाथ नहीं उठाना, यूं ही हम समझिए कि खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद हम जो है सीधा अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए और अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से सीधे जो है क़याम की तरफ खड़े हो जाए। ये सबसे बेहतर और अफजल तरीका है। लेकिन ये लाजिम नहीं कि अगर बैठे बैठे भी सजदा कर ले तो भी कोई हरज नहीं, अदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी बैठा बैठा सजदे तिलावत अदा करता है तब भी उसका सजदे तिलावत जो है अदा हो जाएगा। और सजदे तिलावत में तकबीर कहते हुए हाथ नहीं उठाई। जैसे बाज लोगों को देखा कि हाथ इस तरीके से उठाते अल्लाह अकबर के, तो हाथ को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और ना सजदे के बाद बैठकर तशहुद पढ़ा जाएगा और ना ही सलाम फेरा जाएगा। जैसे सजदे से उठे तो अब उठने के बाद हमको बैठ करके वहां पर ये नहीं कहना है कि तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, और ना ही इधर उधर सलाम फेरना। बाज लोगों को देखा गया है कि जब सजदे से उठते हैं तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम इस तरीके से जो है वो चेहरे को सलाम कह करके फिरते। तो सजदे तिलावत में ऐसी कोई बात नहीं है, न उसमें तकबीर तहरीमा की तरीके से हाथ उठाना, न सलाम फेरना है, न तशहुद पढ़ना है, बल्कि सीधे आप खड़े हो जाइए, अल्लाह अकबर कह करके सीधा सजदे में चले जाइए और अल्लाह अकबर कह करके सजदे से डायरेक्ट खड़े हो जाइए, आपका सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। फतावा शामी में है वरुकुन सुजूद ऐ बदलहु करुकुइन मुसल्लिन व ईमाइन मरीदिन व राकिबिन वहिय सजदतुन बैन तकबीरतैन। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी, जो ज़करिया बुगनीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसकी 5वीं दूसरी जिल्द सफ़ा 580, किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 533 पर इसको नकल किया गया है।